पहली बात तो भैया कौन आप हैं? मतलब ये प्रश्न पर्सनल आपका है या किसी और के लिए? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल ही वार्ता होती है, लोक व्यवहार की नहीं। इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं। इसमें आपने लिखा व्यसन में डूब करके जो कुक्रिया करते हैं एवं उनसे होने वाली जो खराब परिस्थितियां वे कैसे ठीक हो। पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस आप खुद स्वीकार करते हैं कि व्यसन से प्रेरित होकर ही शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। सबसे पहले हम माने हुए व्यसन का त्याग करें, क्योंकि वो त्याग नहीं करोगे तो व्यसन में एक प्रमाद स्थिति पैदा करने की ताकत होती है। थोड़ी देर में ही वो एक ऐसे प्रमाद पैदा, आप कोई भी व्यसन करो तो वो व्यसन आपको उन्मत्त करेगा अपने प्रभाव से और प्रमाद स्थिति में लाके वो आचरण करवा देगा। हम पहले व्यसन को छोड़ें। दूसरी बात, जिसे हम जानते हैं कि ये कुत्सित क्रिया है, उस क्रिया को छोड़ें, यद्यपि है बड़ा कठिन। जैसे आपकी स्थिति है, आपने अपने आप को खोखला कर दिया। ये जो आपने कुक्रिया शब्द लिखा हो, आपका जो दर्शन अनुभव करा रहा है, अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाएं। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना, नहीं आपके आंतरिक बल को नष्ट कर दिया इस क्रिया ने, इस व्यसन ने आपको नष्ट, अब आपको बलवान हो, आप पुनः वैसे हो सकते हो। कितनी अवस्था है आपके शरीर की? है 30। कोई बात, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। तो आप पहले क्या व्यसन करते हो? अच्छा चलो जो भी हो, तो आप उसे आज नियम लो कि मैं नहीं करूंगा, छोड़ सकते हो? ऑलरेडी छोड़ दिया, ऑलरेडी मतलब बराबर छोड़ दिया। कुक्रिया, कुत्सित क्रिया, हाँ हम समझ रहे परसल, आप उसे छोड़ रहे हैं आज कसम खा के। नहीं, महीना पूरा होने में जो वो प्रमत्त स्थिति आएगी, वो सारी कसम असम खूंटी में टंगवा देगा। क्योंकि वो एक ऐसी उन्मत्तता होती, प्रमाद स्थिति होती है, किन्हीं लोगों के हृदय में ये धारणाएं भर दी गई हैं कि कोई एक थैली है ब्रह्मचर्य की, और जब वो ओवर हो जाती है तो वो हट जाती है, ऐसा धारणा बैठा। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं जा सकता, जिन लोगों को ये भावना है कि ये नष्ट ही हो जाएगा, कह रहे हैं कि जैसे अपने लोग कसम खा लें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो 2 दिन 4 दिन का जो आपका अभ्यास है वो तो आप रोकेंगे, लेकिन जब वो महीना 15 दिन होगा तो आपके अंदर फिर प्रमाद स्थिति आएगी। अगर उस स्थिति में आप क्रिया ना करें, कुछ दिन सह जाएं, तो उसका कुछ दिन जो आपका अभ्यास रहा है वो आपको भ्रष्ट करता रहेगा स्वाभाविक बिना क्रिया। तो आपको घबराना नहीं है, आप धीरे धीरे क्रमशः ठीक हो जाएंगे। इस विषय पे चर्चा हो चुकी है, और आप इसमें कुछ प्राणायाम आवश्यक है। किसी योगी जो प्राणायाम के गुरु हैं उनसे आप मिल करके, क्योंकि हम तो वृंदावन के राधा आशिक हैं, हम ये फुस फसत सिखाते नहीं हैं, तो किसी योगी से प्राणायाम कुछ सीख लें। और कुछ व्यायाम, देहाती व्यायाम, जैसे दंड बैठक, दौड़ लगाना आदि को, मतलब हमारी प्राण शक्ति को थोड़ा सा व्यायाम के द्वारा एक बल मिलता है। और कुछ आहार नियंत्रण, कि हम इधर उधर की वस्तु में ना खाएं, वो उसमें पड़े हुए हैं वीडियो में कि ये चीज ना, जैसे ब्रह्मचर्य में सहायक सावधानियां, ब्रह्मचर्य में सहायक भोजन, वो उसमें उसको विस्तृत रूप से आप सुन लीजिए और उससे धारण। मुख्य बात है चिंतन बदलना, ये सब गौड़ बात है, मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, तीनों आवश्यक है। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप, भले गृहस्थी में हो 30 मिनट अगर हम शास्त्र स्वाध्याय कर लें, मानो श्री स्वामी राम सुखदास जी की टीका जो की हुई गीता है, वह अमृत है साधकों के लिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। किसी भी संत महापुरुष पर जिस पर श्रद्धा हो उसके प्रवचन सुने, और जो भी भगवान का नाम प्रिय हो वो नाम सुमिरन करे। इससे आपका चिंतन बदलेगा, और व्यायाम प्राणायाम से शरीर की नस नाड़ियां मजबूत होगी, शुद्ध आहार से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें, आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहे तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी, आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन है, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। देखो हमें किसी से लेना देना थोड़ी है, तुम हमारे आत्मा हो, तो हम आपको सुख पहुंचाने के लिए कह रहे कि आप पुष्ट बनो, आप बलवान बनो, गृहस्थी भी बनो, तो स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत करो। अब देखो अभी आपकी अवस्था क्या, 30 वर्ष की अवस्था का जो मनुष्य शरीर है वो पूर्ण स्वस्थ हष्टपुष्ट होना। देखो आप ऐसे लग रहे हो जैसे बहुत आप चिंताग्रस्त हो, आप बहुत परेशान हो। इससे हुआ क्या, आपने खिलवाड़ कर लिया, इसलिए बात है। अब सावधान हो जाए, बोलिए अब क्या बात, जो आज सुना उसे जीवन में धारण करो। ठीक है, किसी आयुर्वेदिक वैद्य से मिलकर के, अगर ज्यादा परिस्थिति खराब हो तो कोई औषधि ले लो, कोई आसपास आयुर्वेदिक वैद्य हो जिनसे आप सलाह करो, वो धातु पुष्टता की आपको औषधि दें। पर आप
किसी भी तरह की चेष्टा ना करें कुछ दिन। अगर आप गृहस्थ भी हैं, आपकी पत्नी भी है, तो भी आप कुछ दिन संयम धारण करें, जिससे आप परिपक्व हो जाएं, फिर जैसा प्रभु प्रेरणा करें। लेकिन इस समय जैसे हमारे हाथ में चोट लग जाए तो फिर कुछ दिन सेवा निवृत्त हो जाए, उसको पुष्ट कर लें, फिर सेवा। ऐसे ही गृहस्थ धर्म में भी यदि हम बहुत ब्रह्मचर्यहीन हो चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके हम पुष्ट बने, तो फिर हम आगे गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर सकते हैं। समझ रहे? ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है। हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। हमें तो अंग्रेजी को शब्द नहीं याद है, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, और यही जो स्टेशन कह रहे हैं गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत शांत हो जाओगे और फिर अपने काम में। देखो कैसा उपदेश दिया जा रहा है कि वो तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन, ऐसा कुछ नहीं, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे, स्वीकार करते हो हमारी बात कि इसमें आपको संशय है? हाँ, तो आप देखो, हम आज ही सत्संग में बोल रहे थे, हमारे रक्त का स्वभाव है ऐसे, जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। यदि कहीं फ्लो वाली नस कट गई तब तो आपको वहां डॉक्टरी की जरूरत है। अगर ऐसे कहीं त्वचा में ऐसे, तो उसका स्वभाव गाढ़ा हो जाना, वो थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बांध लेगा, क्योंकि रक्त का एक स्वभाव होता है। अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, वो रोक लेगा। इसकी आखिरी परिणति है वीर्य, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, प्राय इस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि ये कोई मार्ग भी है। और परिणाम क्या होता है कि फिर वो संसार में, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इसका परिणाम यही है। या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, या फिर आखिरी कि आत्महत्या कर लें, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। इसलिए हमें लगता है जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से, और ब्याह भी हो जाए तो संयम से रहे। ये जीवनी शक्ति है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई वो कैसे तुम्हें बताए, अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है जैसे, इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यासवश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप वैसे हो जाएगा। जैसे रक्त है, आप 1 महीने में देना शुरू करो, जो देने का नियत कितना, 100-200 ग्राम, 500 ग्राम, जो भी दिए, 300 जो भी आप दीजिए, हर महीने तैयार हो जाएगा। और आप ना दीजिए तो आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा, आप दीजिए तो शरीर को अभ्यास हो जाएगा। वो शरीर, अगर आप रोज 300, तो फिर क्या होगा, आप मर जाओगे। समझ रहे ना? ऐसे शरीर की क्षमता, जैसे डॉक्टर जन के देखते हैं तुम्हारी क्षमता नहीं खून देने की, चलिए, क्योंकि अगर निकाल लोगे क्षमता नहीं तो उसकी हानि हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारे अंग ठीक है, तुम स्वस्थ हो, महीने में ऐसा या जो समय अवधि, सोचो रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर्य। और आप क्या कर रहे हैं, रोज कई बार, आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? खून की आखिरी परिणति है अन्न रस, जो हमने पाया उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मांस, मज्जा, रक्त, वो आखिरी सप्तम धातु है वीर्य। और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका? तो इस पर कोई विचार ही नहीं करता, समझता है ये तो केवल बाबाजियों का विषय। नहीं, आप मनुष्य शरीरधारी हो, आपको भी संयम से चलना है। और जब तक ज्ञान हो तब तक तो संयम से ही चलना चाहिए। बच्चियों को तो गृहस्थी में अच्छे गृहस्थ बनेंगे जाकर, फिर उनकी हानि नहीं हो पाएगी उतनी। अब पहले से ही तो फिर अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री नहीं रह गई है? पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुलों में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी, ब्राह्मी है, ये चीजें। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अब उस प्रश्न का क्या होता है? और उसके लिए क्या सलाह? आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो, सबके प्रति पवित्र भाव, अभी आप आनंद में आने लगोगे। और जैसी आदतें आजकल हो रही, आनंद वाली तो है नहीं, तो पतन वाली ही है। 4 दोस्त मिलते हैं, मदिरापान करते हैं, गांजा और तो और क्या ड्रग्स। आप बताओ क्या होगा? आप इतना विष डाल रहे हो अपने अंदर, इसलिए विषैली चीजें डाल रहे हो, ऐसी गंदी आदतें डाल, आपका जीवन क्या होगा? कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है मनुष्य शरीर से, जबकि ये देव दुर्लभ देही है भगवत प्राप्ति, इसके साथ कैसा
तो बच्चों को ना तो सत्संग मिल रहा है, ना शास्त्र स्वाध्याय मिल रहा है, ऐसा ही संग मिल रहा है जो पतन का कारण क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा दे भाई। विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है, हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र हैं। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। ये मनमानी आचरण जो आजकल समाज में विस्तृत हो रहे हैं ना, ये पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। तो बच्चा सावधानी से रहो, जो बचा है उसको संभाल लो। जीवन जब से ज्ञान हो जाए तब से अपने को संभाल ले भाई। पूर्व में गलती हो गई, आगे सुधार लेते हैं जी।